हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एसएससी जीडी के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रही हूँ। आज हमारा सेट नंबर 23 है, यानी कि सेट 22 हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देर किए चलते हैं सेट नंबर 23 के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो किधर को बैठे हैं? उत्तर। ये क्या होता है हमारी, ये उत्तर, ठीक है, दक्षिण, फिर क्या है पूरब और पश्चिम। तो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं ना, तो हम क्या करेंगे, उत्तर की ओर मुख करके उनको बिठाओ। एक लाइन खींचो और कितने लोग हैं? 6। अब क्या बोला है, एक्स जो है वाई और पी का पड़ोसी है। तो एक्स देखो वाई और पी का पड़ोसी, फिर क्या बोला है, क्यू जेड और आर का पड़ोसी है। तो क्यू को क्या करो, जेड और आर का पड़ोसी कर दो। अभी जो क्वेश्चन में बोलता जा रहा है आप वो करते जाओ। फिर क्या बोला है, पी एक्स के दाएं ओर। तो पी क्या है, एक्स के दाएं ओर, ये कंडीशन भी हमारी सही हो गई। फिर क्या बोला, और पी और जेड, पी और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी भी हैं। यानी जो हमने ये बनाया है, उत्तर की ओर मुख करके लोगों को बिठाया है, तो वो क्या है, बिल्कुल सही है, सही क्रम में बैठे हुए हैं। अब क्या बोला है, एक्स और जेड के मध्य कितने सदस्य हैं? तो ये एक्स है और जेड, अब कितने सदस्य हैं? 2। ऑप्शन चेक कर लो, 4 3 2, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग असंगत का चयन करें। 88 और 186, 24 और 122, 72 और 170, 36 और 128। अब देखो ये किसी भी संख्या का घन या वर्ग तो है नहीं, और गुणा करने पे भी अगर 2 का गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 176। अगर इस संख्या में 2 से गुणा करेंगे तो 48, इसमें करेंगे तो 144। अब देखो क्या, अब एक ऑप्शन बचता है हमारे पास दोनों के बीच डिफरेंस देखने का। तो क्या है, अगर 186 और 88 में डिफरेंस देखेंगे तो कितने का आएगा हमारा, 98 का। फिर उसके बाद 122 और 24 कितने का आएगा, 98 का। फिर 170 और 72 कितना आएगा, 98 का। अब 128 और 36 का अंतर देख लो कितना हो जाएगा, 92 का। यानी फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन की संख्याओं के बीच अंतर करने पे 98 आ रहा है, जबकि फोर्थ ऑप्शन की संख्याओं के बीच अंतर करने पे कितना आ रहा है, 92। यानी यही क्या हो गई, अलग। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ भाग है और गुणा का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ गुणा है, तो आपको ये संख्या निकालनी। अब जैसे यहाँ पे 256, माइनस का अर्थ क्या है, भाग, तो भाग का कर दिया, और भाग का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है, ऐड करना। अब डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 64 2 और फिर 128, 8 128, 128 कितना हो जाएगा, 256। अब ऑप्शन देख लो, 264 256, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या, यदि L को 14 लिखते, अब आपको पता होगा कि L का कोड कितना होता है, 12, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रहा, 14। यानी आपको हर एक अल्फाबेट के कोड में आपको 2 ऐड करके लिखना है। अब जैसे आपको गोवा का निकालना है, GOA, ठीक है। अब G का 7 नहीं, आपको 9 लिखना है। O का 15 नहीं, कितना लिखना है, 17।
ए का 1 नहीं, आपको 3 लिखना है। कितना ऐड करना है? 2 2। तो अब कितना आ जाएगा ऐड करने पे? 29। अब ऑप्शन चेक कर लो, 21 29, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। बी डी एफ, सी एफ आई, डी एच एल। अब देखो, बी डी एफ, सी एफ आई, फिर डी एच एल। अब सबके कोड लिख लो, कोड लिखने पे आसानी रहती है। 369 और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। कितना आएगा? H का 8, L का 12। अब देखो, आपको पता हो गया कि इसमें कितना ऐड किया जा रहा है? 1, तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, यानी E। फिर कितना ऐड किया जा रहा है? 2 2। अब तो 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10, यानी J। फिर कितना ऐड किया जा रहा है? 3 3, यानी 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15। 15 किसका होता है? O का। तो E J O। अब ऑप्शन चेक कर लो, FNO EJO, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। 225, 269, 324 और 390। अब देखो, 225 15 का स्क्वायर, 269 कितने का स्क्वायर होता है? 17 का। ठीक है, नहीं, 269 17 का नहीं होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो यानी कि ये किसी संख्या की स्क्वायर की सीरीज नहीं चल रही। तो अब क्या बचा हमारे पास? अब हमें इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 190 कितना है? 44। फिर कितना है? 5। कितना बचेगा फिर? 269। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा? 6 6। 44 55 66, 11 11 का है ना, तो अब कितना आ जाएगा? 77। यानी अब इसमें 77 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 467। ऑप्शन देख लो, 466, 567, 480, 467, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है? 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग। असंगत शब्द का चयन करें। क्रेडिट कार्ड, मेमोरी कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक कार्ड। अब आप देख रहे होंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक कार्ड, ये क्या है? बैंक से संबंधित है, जबकि मेमोरी कार्ड हमारी बैंक से संबंधित नहीं है। तो यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट, यही तीनों से अलग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है? एक निश्चित कूट भाषा में सिस्टम को METSYS के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो नॉर्म्स को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? अब SYSTEM और क्या दिया गया क्वेश्चन में? METSYS, यानी कि इसके जो सिस्टम था, इसके अल्फाबेट को उल्टे क्रम में लिख दिया गया। तो अब नॉर्म्स को लिख के देख लो उल्टे क्रम में, SMRO और N। ऑप्शन चेक कर लो, SMN, SSR, SMRON, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। भोजन अनुपात रसोइया। तो वैसे ही किताब का किससे होगा संबंध? ये हम ऑप्शन से पता कर लेंगे। रचयिता, वैज्ञानिक, लेखक या निर्देशक। तो किताब के क्या होंगे? लेखक, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है? दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का क्या करना है? आपको चयन करना है। शीतकाल अनुपात कोहरा। तो शीतकाल का संबंध किससे है? कोहरा से। अब देखो, 2 ऐसे होंगे युग्म, यानी तीसरा पद चौथा पद, जिनका आपस में पहले और दूसरे पद की तरह ही संबंध होगा। अब ऑप्शन से पता कर लो। ग्रीष्मकाल अनुपात आर्द्रता, बाढ़ अनुपात रेगिस्तान, वर्षा अनुपात वृक्ष, मौसम अनुपात
ठंडा। जब क्या है शीतकाल में क्या होता है, ठंडियों में कोहरा, तो वैसे ही ग्रीष्म काल में क्या होती है, आर्द्रता। यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। F G H M और G H I N। ठीक है, F के तुरंत बाद G, G के बाद H, H के बाद I, M के बाद N। अब आप कोड ना भी लिखो तो आप इजीली कर सकते हो, और जब ज्यादा डिफरेंस होता है ना तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उसको फाइंड करने में। अब जैसे F K D S, F के बाद G, K के बाद L, D के बाद E, S के बाद T। ठीक है, G L E T। अब ऑप्शन देख लो, G L E T, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। 1/14 अनुपात 1/196 समानुपात 1/16। अब देखो आपको पता होगा कि 14 का वर्ग कितना होता है, 196। तो वैसे ही 16 का वर्ग कितना हो जाएगा, 256। तो कितना आ जाएगा, 1/16 का कितना हो जाएगा, 1/256। अब ऑप्शन देख लो, 1/256, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। 2, 4, 8, 14, 22, क्वेश्चन मार्क। अब देखो 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दोगुना करेंगे तो कितना आना चाहिए था, 16, जबकि यहाँ कितना आ रहा है, 14। यानी कि इसमें क्या है, आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। निकालो, कितना हो जाएगा, 2, फिर 4, फिर कितना है, 6, फिर 8। ठीक है, यानी सम संख्याएं चल रही। अब कौन सी सम संख्या आएगी, 10। 22 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 32। अब ऑप्शन देख लो, 32 फर्स्ट ऑप्शन में ही आ गया, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष ए और बी दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। कथन में क्या दिया गया, सभी झींगुर क्या है, पक्षी है। सभी झींगुर क्या हो जाएंगे, पक्षी हो गए। फिर क्या बोला, कोई पक्षी तितली नहीं है, तो यानी आपको अब कोई पक्षी तितली नहीं बनानी। अब निष्कर्ष देख लो, सभी तितलियां झींगुर हैं, तो कोई तितली झींगुर नहीं है, कुछ झींगुर तितलियां हैं, नहीं, दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत। अब ऑप्शन देख लो, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष ए या निष्कर्ष बी अनुसरण, ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष ए और बी दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। अब कथन जो दे रहा है वो आप करते जाओ। सभी फल क्या है, संतरे। सभी फल हो गए संतरे। फिर क्या बोला, कुछ फल अंगूर हैं, यानी कुछ फल क्या हैं, अंगूर हैं। फिर क्या बोला, सभी अंगूर चेरी हैं, तो सभी अंगूर क्या हो गए, चेरी हो गए। अब निष्कर्ष में देखो क्या बोला है, सभी अंगूर संतरे हैं, नहीं, कुछ अंगूर संतरे, यानी निष्कर्ष ये तो गलत हो गया। सभी चेरी फल हैं, तो सभी चेरी, तो इसमें तो था कि कुछ फल अंगूर हैं, तो यानी कुछ फल क्या होंगे, चेरी होंगे। बी निष्कर्ष भी गलत हो गया, ना निष्कर्ष ए और ना बी सत्य है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, 5 बंदर ए बी सी डी और ई पेड़ की एक शाखा में बैठे हैं। तो क्या करो आप, पेड़ की एक शाखा में
5 बंदर को बिठा दो। अब हिंट आपको मिलनी चाहिए। सी डी से अगला बैठा है, डी ई के साथ नहीं बैठा है, ई शाखा के बाएं छोर पे बैठा। अब देखो ई क्या है, शाखा के बाएं छोर पे बैठा हुआ है। सी क्या है, दाएं से दूसरे स्थान पर। अब सी जो है वो दाएं से क्या है, दूसरे स्थान पर है। फिर क्या बोला था, डी ई। अब इसके देखो आगे, सी दाएं से दूसरे स्थान पे है, फिर बोला ए बी के ठीक दाएं है, यानी ए जो होगा वो बी के ठीक दाएं होगा। अब क्या बोला था, बी जो है ई के दाएं ओर है, बी जो है वो ई के क्या है, बी ई के दाएं ओर। ये कंडीशन तो सही हो गई। अब क्या बोला, ए और सी साथ में बैठे, ए और सी साथ में भी बैठ गए। अब क्या, अब कौन बचा, डी, तो डी को इधर बिठा दो। बोला था ना डी ई के साथ नहीं बैठा, तो डी ई के साथ नहीं बैठा। अब बोला है ई किस स्थान पर बैठा है, क्या है, ए किस स्थान पर, ए किस स्थान पर बैठा है, बी और सी के बीच में। अब ऑप्शन चेक कर लो, बी और सी के बीच में, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग असंगत अक्षर समूह का चयन करें, डब्ल्यू एक्स ए बी। अब देखो इनके बीच में क्या है, अल्फाबेट में क्या है, डिफरेंस है, तो अब आप इनके कोड लिख लो तो जल्दी हो जाएगा। 2, बी का कितना होता है 2, फिर बी सी एफ जी, बी का 2 3, एफ का 6, जी का 7, फिर क्या है ई जी एफ सी। अब इसमें देखो ई का 5, जी का 7, एफ का 6 और सी का 3, और यहाँ पे एन ओ आर एस, एन का कितना होता है 14, ओ का 15, आर का 18, एस का 19। अब देखो इनके बीच में 1 का डिफरेंस, फिर 3 का, फिर 1 का, यहाँ पे 1 फिर 3 फिर 1, जबकि यहाँ पे 2 का है, फिर 1 का, फिर 3 का। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा इनसे अलग है, यानी अन्य से भिन्न। तो थर्ड ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, ए बी और सी, यानी ए बी और सी क्या है, शिक्षित हैं। फिर क्या बोला था, ए सी डी परिश्रमी है, ए सी डी क्या है, परिश्रमी है। फिर बोला है सी डी ई नौकरीशुदा है, यानी सी डी ई क्या है, जॉब करते हैं। नौकरीशुदा है। फिर क्या बोला है, ए बी डी ई विनम्र है, ए बी डी और ई क्या है, विनम्र है। अब देखो क्या बोला है, जो शिक्षित है, शिक्षित में ए बी सी, फिर क्या बोला है, परिश्रमी है, तो ए सी डी परिश्रमी है तथा विनम्र है परंतु बेरोजगार है। अब इसमें आपको देखना है कि बेरोजगार कौन है, तो ए क्या है, विनम्र भी है, ए क्या है, परिश्रमी भी है, ए क्या है, शिक्षित भी है। तो हमारा क्या होगा, और लेकिन क्या है, ए जो है वो बेरोजगार है, तो ए ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब फर्स्ट ऑप्शन पे क्या है, ए, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। 5 का वर्ग कितना होता है 25, 3 का घन कितना होता है 27, यानी दोनों क्या है ये विषम संख्या। और क्या बोला है, विषम संख्या, यानी बड़ा गोला होगा विषम संख्या, उसमें एक होगी 25 संख्या 5 का वर्ग और एक क्या होगा 3 का घन। ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, जब एक पैटर्न के साथ एक बार पारदर्शी शीट दी गई है, 4 विकल्पों में से आप पता करें कि जब डॉटेड लाइन पर पारदर्शी शीट मुड़ी होती है तो पैटर्न कैसे दिखाई देंगे। अब जैसे ये डॉटेड लाइन है, अब इसको अगर हम मोड़ेंगे तो ये ऐसे ही आके यही आकृति ले लेगा आगे। अब फर्स्ट
ऑप्शन पे चलते, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट, क्योंकि मोड़ेंगे जब तो यही आकृति ले लेगा, तो वही आकृति क्या है फोर्थ ऑप्शन में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्नाकृति छिपी हुई अंतर्निहित। अब ये प्रश्नाकृति, अब आपको ये ऑप्शन में पता करना है कि किस ऑप्शन में ये आकृति छिपी हुई है। इधर, ये इधर से, यानी ए नहीं, फर्स्ट सेकंड नहीं, थर्ड में देखो, ये यहाँ से ऐसे और फिर ये यहाँ से ऐसे, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का ज्ञात करें। 1, 3, 9 और यहाँ पे कितना है 27। ठीक है, 9 का गुणा 3 में किया 27 और 27 का गुणा 1 में किया 27। ये आपको कंप्यूटर में दिख नहीं रही है, लेकिन मुझे स्क्रीन में इस साइड का दिख रहा है। ठीक है, जो आप सोचो कि नहीं मतलब इनको कैसे पता चल गया, तो ये चीज आपको इस मतलब स्क्रीन में नहीं दिख रही, साइड हो गई है थोड़ी सी। और इधर फिर क्या होगा, 28 का गुणा 2 में किया तो 56 आया। अब 14 का गुणा कितने में करेंगे 56 आ जाए, तो 14 का गुणा कितने में करेंगे 4 में, तो कितना आ जाएगा 56। जैसे 9 का गुणा 3 में किया तो 27 और 27 का गुणा 1 में किया तो 27। अब ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट में 6, सेकंड में 5, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, वह विकल्प चुने जो दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करे। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में 3 पत्ती थी, फिर कितनी बची 2, इसमें 4 थी, फिर बची 3, यानी 1 कम हो गई। फिर इसमें से इसमें कितनी है, इसमें है 5। ठीक है, अब कितनी पत्ती बचेंगी 4। अब देखो फर्स्ट में 3 है, सेकंड में 4, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाएं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। अब ये आकृति दी गई, आपको पता है दर्पण में हमें क्या है आकृतियां विपरीत दिखाई देती हैं। ये आकृति बन जाएगी। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लो, तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी। अब कौन सी आकृति पूरा करेगी इसको, ये ऐसे हो जाएगा, ये पूरा बन जाएगा गोला और ये लाइन ऐसे हो जाएगी। इसमें से कैसे, ये ऐसे। अब देखो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड नहीं, फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आकृति अगर इस प्रश्न आकृति में रख दी जाएगी तो क्या होगी आकृति पूरी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।